हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी विद महेंद्र राठौड़ यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाजों एवं प्रथाओं वाले टॉपिक के अंदर से 16 संस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, 16 संस्कार, ये हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। पशु का गर्भधारण से अंतिम संस्कार तक ये 16 संस्कार चलते हैं। देखो, मनुष्य शरीर को स्वस्थ, दीर्घायु, मन को शुद्ध करने के लिए हिंदू धर्म में गर्भधारण से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 प्रकार के संस्कार माने गए हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। देखो, पहला है गर्भधान। देखो, ये हिंदुओं का प्रथम संस्कार है। नवविवाहित स्त्री की गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर परिवार की ओर से उत्सव का आयोजन किया जाता है और मेवाड़ क्षेत्र में इस प्रथा को बधुरात प्रथा कहते हैं। बधुरात प्रथा के नाम से जाना जाता है। जी, सबसे पहला है गर्भधान। फिर उसके बाद है पुष्पवन। देखो, पुष्पवन गर्भधान के बाद गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए तीसरे व चौथे माह में देवताओं की आराधना कर पुत्र प्राप्त तथा गर्भ की सुरक्षा की याचना करना पुष्पवन कहलाता है। इस दिन गर्भवती स्त्री को उपवास करना होता है। पुष्पवन के दिन गर्भवती महिला उपवास करती है और तीसरे चौथे माह में देवताओं की आराधना कर पुत्र प्राप्ति एवं गर्भ की सुरक्षा की याचना करना क्या कहलाता है? पुष्पवन। फिर है चिमंतुनयन। ये संस्कार गर्भधान के बाद 6 से 8वें मास तक गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। भूत प्रेत वगैरह से बचाने के लिए, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए 6 और 8वें महीने में ये किया जाता है संस्कार। फिर होता है जात कर्म। बच्चे के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार होता है, जिसे कहते हैं जात कर्म। फिर होता है नामकरण। देखो, नामकरण ये संस्कार शिशु के जन्म के पश्चात नामकरण के लिए जन्म के 10वें तथा 12वें दिन किया जाता है। इसमें शिशु का किसी ज्योतिष होता है, उससे नाम का निकलवाया जाता है। फिर होता है निष्क्रमण। शिशु के जन्म के चौथे महीने में शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालकर सूर्य व चंद्र के दर्शन करना क्या कहलाता है? निष्क्रमण। फिर होता है अन्नप्राशन। शिशु के जन्म के बाद 6ठे मास में बच्चे को पहली बार अन्न का आहार देने के लिए किया जाने वाला संस्कार अन्नप्राशन कहलाता है। फिर होता है शूद्राक्रम या मुंडन। शूद्राक्रम या मुंडन शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में चीर के बाल पहली बार कटवाने पर किया जाने वाला संस्कार शूद्राक्रम या मुंडन कहलाता है। बच्चे के पहली बार बाल कटवाते हैं, उसे कहते हैं मुंडन या शूद्राक्रम। कर्णवेद। शिशु के कान बीधने की क्रिया को कर्णवेद कहते हैं। शिशु के जो कान बीधते हैं उसे ही कहते हैं कर्णवेद। फिर होते विद्या आरंभ। शिक्षा कब ग्रहण करना स्टार्ट करता है? बच्चे को अक्षर ज्ञान हेतु 5वें वर्ष में विद्यालय भेजने की क्रिया और गुरु के पास बैठकर अक्षर ज्ञान करवाने हेतु किया जाने वाला संस्कार विद्यारंभ संस्कार कहलाता है। फिर होता है उपनयन। इस संस्कार को युगोपवीत अथवा जनेऊ संस्कार भी कहते हैं।
बालक गुरु के पास जाता है तो गुरु उसका उपनयन संस्कार करता है। प्राचीन काल में शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों वर्णों ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों को उपनयन का अधिकार था। शादी से पहले यज्ञोपवीत 3 धागों की होती थी, परंतु शादी के बाद 7 धागों की जनेऊ पहनी जाती थी। वेदारंभ गुरु के पास बैठकर वेदों का पाठन करने के लिए किया जाने वाला संस्कार कहलाता था वेदारंभ, विद्यारंभ। फिर होता है केशांत या गोदान। प्राय बालक के 6 वर्ष की आयु के होने पर किशोरावस्था से यौनावस्था में प्रवेश करने पर नाड़ी व मोछ को पहली बार कटवाया जाता था, जिन्हें केशांत या गोदान कहते थे। फिर है समावर्तन। इस संस्कार को दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं। ये गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर शिक्षक का घर लौटने पर किया जाने वाला संस्कार समावर्तन कहलाता है। जो शिक्षक होता है वो गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर जब घर लौटता है जिससे तो वो संस्कार किया जाता है। ब्रह्मचारी व्यक्ति की घर आश्रम में प्रवेश करने पर यह संस्कार किया जाता है। फिर होता है लास्ट में अंतिम संस्कार। ये मनुष्य की मृत्यु पर किया जाने वाला दाह संस्कार ये अंतिम संस्कार होता है, ये लास्ट में होता है। तो आज हमने 16 संस्कार के बारे में विस्तार से अध्ययन कर दिया है। थैंक यू।